थर्मोडायनामिक, इसी में आपका थर्मोकेमिस्ट्री भी आ गया। ठीक है, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं अपन कि इसमें कितने मार्क्स का आता है कि सर हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़ के जाएं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से हमें ज्यादा आउटपुट मिलने वाला है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इजी हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, केमिकल काइनेटिक्स, फोटोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री प्लस सरफेस केमिस्ट्री, अब इसमें चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में अपन बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक के साथ आए हैं, एंड दैट इज व्हाट कि सर हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़ के जाएं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से हमें ज्यादा आउटपुट मिलने वाला है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इजी हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं जो भी आईआईटी जैम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके परीक्षा में अराउंड 2 महीने के आसपास बचा हुआ है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम उसी बातों की चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ के जाइए जिनसे आपको मैक्सिमम स्कोर मिल सकता है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप स्किप भी कर सकते हैं या थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो चलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज की इस पूरी वीडियो में अपन फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करने वाले हैं अपनी सारी। ठीक है, तो आइए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले तो सभी बच्चे जो भी आईआईटी जैम परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े भी होंगे। ठीक है जी, फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, आईआईटी जैम एग्जाम ऐसा है जिनमें आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स में अपनी कमांड रखनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे सीएसआईआर नेट में क्या होता है कि आप किन्हीं दो को पढ़ लो और एक को छोड़ दो। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको तीनों को ही इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का जो वेटेज होता है वो इक्वली होता है, ध्यान रखना है ना। अराउंड 32 टू 33 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट से पूछा जाता है, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितना भी चैप्टर आपको सिलेबस में मेंशन है, मैं अगर बात कर लेता हूं फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितने भी चैप्टर आपको मेंशन है, जितने भी, एक तो स्टेट ऑफ मैटर आपको मेंशन है। स्टेट ऑफ मैटर में पहले आपको मार्क्स का आइडिया दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत वहीं से पता लग जाए कि सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं स्टेट ऑफ मैटर की बात करता हूं तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में दे रखा है। ये तीनों अलग अलग चैप्टर भी मान सकते हो आप कि वहां पे अलग अलग चैप्टर्स बना के दिए हुए हैं। तो पहला है जी सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। एक है जी लिक्विड स्टेट, एंड देन वी हैव अ गैसियस स्टेट। ठीक है, 3 स्टेट ऑफ मैटर आपको सिलेबस में मेंशन है और ये तीनों ही आपको पढ़ने हैं। तीनों से ही एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। सवाल उठता है सर कितने सवाल आते हैं इससे, अगेन कितने नंबर के आते हैं। तो यहाँ पे हर एक जो भी मैंने चैप्टर लिखा है, यहाँ पे मान लो आप 2 से 3 सवाल आते हैं, इसमें से भी 2 सवाल तो मान के ही चलो, है ना। ये तो मिनिमम लिमिट रख रहा हूं मैं, नीचे 2 और मैक्सिमम 3, है ना। दैट इज यहां से भी 2 से 3 सवाल आ सकते हैं और यहां से एक क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन आता है। ओवर अगर आप मान के चलो ओवरऑल, तो यहां से 5 क्वेश्चंस का आपका मामला बैठता है। ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन आपके इस स्टेट ऑफ मैटर से, इन 3 चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक है, अब 3 चैप्टरों से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगेन आगे चलते हैं। तो इसमें ओवरऑल अगर मैं मार्क्स की भी बात कर दूं यहीं पे, तो मार्क्स यहां से मान के चलो कि ये जनरली एनएटी में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें से मान के चलो कि आप 4 to 6 मार्क्स यहां से, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ सकता है और यहां से भी 4 to 6 मार्क्स। तो अराउंड आपके जो, अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो इसमें से स्टेट ऑफ मैटर वाले में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराउंड 6 to 8 आ सकते हैं। और इसी में अगर मैं मार्क्स की बात करूं बच्चों, तो मार्क्स कितने आ सकते हैं ओवरऑल, टोटल जो हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने से पूछा जा सकता है, तो वो हो सकता है जी 10 से 12 मार्क्स का। तो ये आपका पहला सेक्शन बनता है स्टेट ऑफ मैटर से। अभी मैं इसकी और भी चर्चा करूंगा कि करना है या इनमें से क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, उसकी भी अपन विस्तार में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया। उसके अलावा दूसरे की अगर मैं बात करता हूं, दूसरा सेक्शन, दैट इज व्हाट योर थर्मोडायनामिक्स।
थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक, इसी में आपका थर्मोकेमिस्ट्री भी आ गया, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री भी इसी में इन्वॉल्व कर लो, ये दूसरा सेक्शन है, ठीक है। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं अपन कि इसमें कितने मार्क्स का आता है। तो इसमें अगर मैं मार्क्स की बात करता हूं और इसमें अगर अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मान के चलिए कि इससे भी अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो अराउंड 6 to 8 मार्क्स का होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट किस बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे। वेटेज अभी मैं बता रहा हूं वेटेज किस तरीके से है, ये ऑब्वियसली ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज अपन मान के चलें तो इतने मार्क्स और इतने क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो तीसरा जो सेक्शन होगा दैट इज व्हाट, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स प्लस फोटोकेमिस्ट्री प्लस न्यूक्लियर केमिस्ट्री प्लस सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका एक ग्रुप बनता है 4 चैप्टर्स का, ठीक है, जिसमें से एक आता है जी केमिकल काइनेटिक्स, फिर फोटो केमिस्ट्री, देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड देन सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें चर्चा कर लेते हैं सर, जो केमिकल काइनेटिक्स है इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कितने आते हैं सर, इसमें से 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। फोटो केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से 1 सवाल आता है, 1 से 2 भी हो सकते हैं, और सरफेस केमिस्ट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं मान के चलूं तो ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नेट जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, टोटल क्वेश्चंस बनते हैं इस वाले सेक्शन से, वो आप मान के चलिए कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन इस वाले सेक्शन से बन सकते हैं। और इसमें जो मार्क्स आपके बनेंगे वो अराउंड बन सकते हैं जी 8 to 10 मार्क्स, है ना, या 10 to 12 मार्क्स में भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। काइनेटिक्स भी अच्छा खासा पूछा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है, चौथा है जी आपका मोल कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्यूशन सीपी, ठीक है, प्लस इसी में मैं इक्विलिब्रियम को जोड़ देता हूं। इक्विलिब्रियम में भी 3 हो गए हैं आपके, दैट इज व्हाट, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम, और फिर हो गया जी फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये 3 इक्विलिब्रियम्स हो गए आपके पास। तो ये भी एक सेक्शन बनता है जिसको अपन ने फोर्थ नाम दिया है, ठीक है। तो इसमें से आप मान के चलिए मूल कॉन्सेप्ट में से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, सॉल्यूशन सीपी में से भी 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, इक्विलिब्रियम में से भी 2 से 3 सवाल पक्का आते हैं। और इसमें से जो जनरली जो सवाल आता है, पिछली बार तो केमिकल से आया था सवाल, पर जनरली आप मान के चलिए कि इन तीनों में से किसी में से भी आ सकता है सवाल। टोटल सवाल की बात कर रहा हूं मैं, 2 से 3 सवाल आएंगे। इसमें जो नेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आपके मान के चलो 3 से 4 बनते हैं, और इसमें मार्क्स आपके अराउंड 6 to 8 मार्क्स के आसपास, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा अगर बचा हुआ है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, दैट इज फिफ्थ, फिफ्थ अपन चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फिफ्थ आपका बचा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपका कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए, और यहां भी आपके अराउंड 4 to 5 मार्क्स की ये पूछी जा सकती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, 4 to 5 मार्क्स की। तो ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके कुछ मेजर चैप्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री में मेजरली आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। अब सवाल आता है अगला कि सर इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको ऑलरेडी आइडिया दे चुका हूं, इसीलिए मैंने आपके सामने ये सारे मार्क्स लिखे हैं और क्वेश्चंस लिखे हैं। अब कैसे आइडिया लगेगा, जैसे स्टेट ऑफ मैटर है, बहुत इजी चैप्टर है ये, सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, और इनमें से अगर ये चैप्टर इजी है तो इनमें स्कोर करना भी आसान है। तो आप मान के चलिए कि आपके इतने नंबर तो सिक्योर होने ही होने चाहिए अगर इनमें से सवाल टपक गया तो। अगर इन स्टेट ऑफ मैटर में से कहीं से भी सवाल आया,
अब मान लो कि लिक्विड स्टेट में से एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको स्किप करना है तो आप कर सकते हो, ऑप्शनल है ये, तो कि ताकि ओवरऑल जो आपका नेट बनता भी है तो वो भी 6 सवाल आप करके आओ, तो अराउंड 10 मार्क्स के आसपास आप उसको निपटा के आओ मामले को। अगर आप लिक्विड स्टेट छोड़ना चाहते हो तो भी, वैसे छोड़ने वाली चीज है नहीं, 2 चीजें पढ़नी होती है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, सवाल वहीं से आता है। ठीक है, तो ये पूरी चीज है, 3 स्टेट ऑफ मैटर से मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, इसमें से इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जब भी आप सॉलिड स्टेट पढ़ो इसमें से आपको मिलर इंडिसेस और ब्रैग्स लॉ पढ़ के जाना है, सवाल पक्का आता है वहां से। अगेन लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन पढ़ के जानी है, अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो आप वाईटी पे जाके सर्च कर लेना, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, आप मेरा नाम डाल देना और साथ में टॉपिक डाल देना तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। साथ में अभी और भी अपने वाईटी पे सेशंस होंगे तो उसके बेसिस पे अपन इन सबका रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एक बार गो थ्रू कर रखा है और मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ कि जिन भी बच्चों का प्लान है सॉलिड स्टेट छोड़ने का तो वो 3 चीजें जरूर पढ़ के जाना। पहला लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन, फिर मिलर इंडिसेस ब्रैग्स लॉ, और उसके बाद एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एससीसी बीसीसी एफसीसी के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं और उनके रिलेशंस हैं उनको एक बार पढ़ के जरूर जाना, वहीं से सवाल आपका बन जाएगा। नहीं तो जिसने सॉलिड पूरा किया वो पूरा करके जाएगा। ठीक है, पूरा करके जाना है आपको पूरा। ठीक है, अगेन गैसियस स्टेट में रियल गैसेस वाले पार्ट में से ज्यादा सवाल आ सकते हैं, वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट में से आ सकता है, या फिर आप बात कर लो क्रिटिकल कांस्टेंट्स से सवाल बन सकता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से सवाल आ सकता है, और इसके अलावा जो आइडियल गैस है उसमें से केटीजी वाला पार्ट है, जो काइनेटिक गैस थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, वो 3 स्पीड्स के फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं, वहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद पीवी इक्वल टू एनआरटी में से भी कई बार वो सवाल पूछ चुका है, डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर वाले में से। ठीक है, तो ओवरऑल आप इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, इसमें मैं बता ही चुका हूं विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। ठीक है, अगेन बच्चों, अगर जब भी आपको कोई चैप्टर ना समझ आ रहा हो, है ना, मैं उनके लिए कह रहा हूं जिसको कुछ नहीं आता होगा समझ, मतलब कोई एक आधा चैप्टर, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेफ तरीका क्या है, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाओ। प्रीवियस ईयर जरूर करके जाओ, कोई चैप्टर छोड़ो मत। छोड़ो इन द सेंस कि मान लो अगर आपको कहना कि यार ना ये वाला सर चैप्टर मेरे से हो नहीं रहा है, तो करो क्या कि उस बेसिस पे आप सिंपल उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते ही आपको जितना भी ओवरऑल चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आप ऑलरेडी पढ़ के जा चुके होंगे। जो जो आपके फॉर्मूलेज हैं उसको नोट करते चलो, अलग से निकाल लो। ठीक है, तो ये एक तरीका है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं थर्मोकेमिस्ट्री की और थर्मोडायनामिक्स की, थर्मोडायनामिक्स में भी एंट्रोपी वाला सेक्शन उसका फेवरेट है, गिब्स एनर्जी वाला फेवरेट है, इनसे पक्का सवाल आता ही आता है। थर्मोकेमिस्ट्री में वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसी से सवाल पूछता है, तो वो एक सवाल यहां से बना सकता है और दूसरा यहां से। यहाँ से डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम वाला रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, इसको भी आप करके जा सकते हो। किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ने का मन है या वो चैप्टर हो ही नहीं रहा है कि नहीं सर अब तो ये हो ही नहीं रहा है, तो आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 से 3 बार करके देख लो। नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन से ही कर लो, ताकि आपको उसका आइडिया लग जाए क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। डन ना, चलिए ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही आसान है, 12वीं कक्षा का टॉपिक है भैया, उसी को एक्सटेंड करके यहाँ पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल रिएक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसका फेवरेट है जैम में। ठीक है, तो यहाँ से सवाल आते हैं, 2 से 3 सवाल आते हैं। उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री में से लैम्बर्ट बियर लॉ से या फोटो काइनेटिक्स ऑफ फोटो फिजिकल प्रोसेसेस से भी सवाल आ सकता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रेडियो एक्टिविटी का भी सवाल आता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पूछ सकता है वो। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री से भी सवाल आपका बनता है 1 से 2। ठीक है, तो ओवरऑल आप इन सारे के सारे जो भी टॉपिक्स अपन ने यहाँ पे लिखे हैं इनमें से क्वेश्चंस आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपका ये जो एक एक क्वेश्चन वाले हैं जो टॉपिक्स, इनको अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मेजरली इन चैप्टर्स को तो आपको कतई स्किप नहीं करना है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था यार, जैम में तो सब में से सवाल आता है ना, और तुम्हें पता है 1-1 2-2 नंबर पीछे पूरी आईआईटीज ऊपर नीचे हो जाती है ना, आईआईटी जो आपकी रैंक्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ा बहुत एफर्ट लगेगा, बट इन सारी चीजों को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, अभी टाइम है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि टाइम चला गया, अभी टाइम है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद
अगेन बात करता हूं मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन सीपी और इक्विलिब्रियम, तो ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट आसान है, यहाँ से एक सवाल या दो सवाल तो पक्का बनते हैं। सॉल्यूशन सीपी में से भी यही हाल है। और उसके बाद इक्विलिब्रियम में आयनिक वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें पीएच कैलकुलेशंस, बफर सॉल्यूशन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम में लीच एटोलियर प्रिंसिपल से सवाल बन सकता है, और फेज इक्विलिब्रियम में वन कंपोनेंट टू कंपोनेंट वाले सिस्टम से सवाल बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपका नर्स्ट इक्वेशन से सवाल बनता है, और एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। एक और सेक्शन है सिक्स्थ, दैट इज व्हाट, क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री, इसी में एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया प्लस फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। तो फिजिकल स्पेक्ट्रा से आप मान के चलो एक क्वेश्चन, और इससे मान के चलो दो क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर मिला के, तो नेट आपका 3 से 4 क्वेश्चन का मामला बैठता है यहाँ पे। ओवरऑल 6 से 8 मार्क्स की क्वांटम भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसका भी ध्यान रखना। क्वांटम भी आसान है, हाइड्रोजन एटम वाला पढ़ना है आपको, मेजर एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल वाला पढ़ के जाना है। रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ही पढ़ना है, रमन नहीं पढ़ना है, रमन नहीं है आपके सिलेबस में। तो ये आपका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है रिगार्डिंग द सिलेबस। आई होप सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। और मेजर जो बात है बच्चों, कि छोड़ के मत जाना, ट्राई करो कि एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाओ उसके। ठीक है, अगर किसी टॉपिक को नहीं टच कर पा रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना, जरूर करके जाना। ठीक है, और यही सेम स्ट्रेटेजी आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी अप्लाई करोगे तो आपको वहां भी हेल्प मिलने वाला है। बाकी आई होप सो आप बहुत अच्छा करें, और आप अपनी प्रेपरेशन को जो अभी कर रहे हैं उसको उसी पेस पे रखिए, रिवीजन को बार बार कीजिए, बार बार फॉर्मूलेज लिखिए, शॉर्ट नोट बनाइए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।